तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के बारे में, यूनिट 2 है 9th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। आज हमने लेक्चर नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो है एक्सप्लेन थीरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, आज हमारा जो है वो इसके ऊपर तीसरी वीडियो है। तो आज की वीडियो में जो हम लोग चीज़ देख रहे हैं वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। पहली जो 2 वीडियोस थी मेरी, उसके अंदर मैंने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स है वो करवाए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो वो आप मेरी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो हमने करना है, ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो बड़ा इजी है, इसमें कोई ज़्यादा वो लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ बेसिकली। ईयर देखें 1920 में, ईयर 1920 में क्या हुआ। ठीक है, प्रिडिक्टेड बाय किसने किया, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया 1920 में, इसने कुछ प्रेडिक्शन की। इसने क्या प्रेडिक्शन की वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। तो इसने कहा कि जो है एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बेस के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा, प्रेडिक्ट किया बेसिकली इसने कहा कि कोई भी एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कंसिस्ट नहीं होता, बल्कि इसके अलावा कोई और चीज़ भी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ही प्रेडिक्टेड सम न्यूट्रल पार्टिकल्स। उसने क्या कहा कि इसके अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स और भी हैं जिनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन उनका जो मैस है वो सेम है, जस्ट लाइक अ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के जो मैस होता है उसके ऑलमोस्ट सेम होता है उन पार्टिकल्स का, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये इसने जस्ट एक प्रिडिक्ट किया रदरफोर्ड ने, इसने ये आइडिया लगाया। अब उस वक्त क्या था कि उस वक्त जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको कुछ चीज़ मिलनी चाहिए थी, और जब उनको कुछ चीज़ मिलती थी तो वो उसके पीछे भागना शुरू हो जाते थे। तो जब इसने 1920 में ये प्रेडिक्ट किया कि इसने कहा कि जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर जो एटॉमिक मास होता है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं होते, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जो है वो उसके अंदर ऐड होती हैं एटम्स के अंदर। ठीक है, तो अब सारे जो साइंटिस्ट हैं तो सब क्या हो गए, इसकी जो प्रेडिक्शन है उसके जो है उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। तो आखिरकार जो है वो ईयर 1932 में, ठीक है, डिस्कवर हो गया। किसने डिस्कवर किया, चैडविक ने डिस्कवर किया। ठीक है, न्यूट्रॉन इसने डिस्कवर किया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे, कैसे इसने डिस्कवर किया। उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, अल्फा पार्टिकल मतलब जो हीलियम है, उसको उसने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर टारगेट किया, बेरिलियम के ऊपर जो है उसने मारा अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, जब उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को मारा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि उससे एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जब उसने बम्बार्डमेंट की तो उसने क्या देखा कि एक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है जो हाईली पेनिट्रेटिंग है। उसने उन रेडिएशंस को क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, 1920 में जो रदरफोर्ड था उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट को वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। उसने जस्ट एक प्रेडिक्शन की, एक आइडिया लगाया। तो बाद में जब सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर जो है वर्क करना शुरू किया तो 1932 के अंदर जो चैडविक था, इसने क्या किया, ये बेसिकली जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कर रहा था बेरिलियम के ऊपर, तो इसने ये चीज़ इसको मिली जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी जो प्रोड्यूस हुई थी उस वक्त। तो उसने इस रेडिएशंस का नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन का नाम दिया। अभी हुआ क्या, बेसिकली इसकी जो केमिकल आप इक्वेशन लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे, ये देखें बेरिलियम है ये। ठीक है, इसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, हीलियम की जो बम्बार्डमेंट करवाई। तो इसके रिजल्टेंट में देखें कार्बन है और हमारे पास न्यूट्रॉन उसने प्रोड्यूस हुआ। ये न्यूट्रॉन बेसिकली जो है वो जो रेडिएशन है उसकी फॉर्म में उसने ऑब्जर्व किया, उसने जो है वो फाइंड किया। तो ये न्यूट्रॉन की जो आप केमिकल जो इक्वेशन है वो आप ये लिखेंगे। अब इसके बाद जो है वो देख लेते हैं हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन की बड़ी सिंपल सी और बहुत थोड़ी हैं। नंबर 1 में जो है वो लिस्ट करें तो नंबर 1 में हमारे पास जो है वो नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ना ये नेगेटिव होते हैं ना ये पॉजिटिव होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। ठीक है, ये इधर भी इसकी जो ऑब्जर्वेशन के दरमियान में भी चैडविक ने भी यही फाइंड किया था कि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पर इसमें क्या है, इनका जो मैस होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन्स के मैस के। ठीक है, तो ये सिंपल सी 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ है, आपने लिखनी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।